मैं सबसे पहले तो आरिफ हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हमारा इंटरेक्शन कराया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, NHA क्या काम कर रही है और क्या करना चाह रही है, ख़ास तौर से जो आपकी मोटरवेज़ हैं उसके लिए क्या काम कर रही है, वो मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया। इससे पहले मेरी एक बहुत अच्छी मीटिंग जो है वो CM सिंध के साथ हुई और CM सिंध को और उनकी टीम को, जहाँ पे उनके बाकी वज़रा भी मौजूद थे, वहाँ पे भी हमने बैठ के एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वो सिंध के अवाम के लिए और पाकिस्तानियों के लिए क्या काम करने जा रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली उसको बता देता हूँ। सबसे बड़ा इशू जो है जो इस वक्त सिंध की अवाम के लिए है वो M6 का बनना है। ये M6 जो है एक बहुत पुराना मसला था और मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी खड़े होकर कहा कि तमाम पार्टीज़ जो हैं उन्होंने अपने तमाम ने जो भी इक़्तिदार के टाइम गुजारा उसमें से M6 को इग्नोर किया और M6 को इग्नोर करने की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वे क्यों इग्नोर हुआ। इसमें किसी एक पार्टी को मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं समझता। मेरे ख़्याल में तमाम पार्टीज़ ने जो जो मुख्तलिफ़ अदवार में इक़्तिदार में आती रहीं उन सब ने जो है वो इसको इग्नोर किया और जिसकी वजह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटरवे जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की शाहराग है, उसको इग्नोर किया। और ये सिर्फ मैं M6 को नहीं समझता कि बनना चाहिए, M6 के साथ M10 को भी बनना चाहिए जो कि इसको कनेक्ट करती है कराची की पोर्ट के साथ। जब तक पोर्ट कनेक्ट ना हो किसी मोटरवे के साथ, उस मोटरवे की जो अफादियत है वो कभी भी नहीं हो सकती जो कि किसी मुल्क के लिए मोटरवे की अफादियत होती है। अब हम इंशाल्लाह ताला इसको M6 और M10 दोनों को इकट्ठा शुरू कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह हम कनेक्ट करेंगे कराची पोर्ट के साथ। कराची पोर्ट से ये निकलेगी और हैदराबाद जाएगी और हैदराबाद से फिर जाके ये सखर कनेक्ट करेगी। और ये जो मोटरवे है इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो M6 है वो मैं आपको बता दूं कि M6 के लिए हमने इसको 5 जो सेक्शंस हैं उसमें डिवाइड किया था। उनमें से 2 सेक्शंस के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारी फ़ाइनेंसिंग अरेंज हो चुकी है जो कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ हो रही है। इसके अलावा बाकी 3 सेक्शंस के ऊपर भी हमारी बातचीत जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप उसके लिए भी अच्छी खबर सुनेंगे और इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी उसको कर देंगे। ये तकरीबन 400 अरब पाकिस्तानी रुपए का प्रोजेक्ट है और इसमें से 5 सेक्शंस हैं और ये तकरीबन हर सेक्शन जो है वो 60 किलोमीटर के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। इसके बाद M10 है। M10 जो है वो तकरीबन 170 के करीब किलोमीटर के ऊपर है। ये आपको कराची पोर्ट से जैसे ही आपकी ट्रैफिक जो है वो पोर्ट से बाहर निकलेगी वो मोटरवे पे आएगी और मोटरवे से होती हुई वो नॉर्दर्न बाईपास के ज़रिए जो है वो M10 से होती हुई इसको कनेक्ट करेगी M6 के साथ हैदराबाद के मकाम पे। और इसकी जो इंशाल्लाह ताला दोनों की जो तकमील है वो मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें और इसके लिए ना सिर्फ ये कि हम इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं उनको इंगेज कर रहे हैं बल्कि हम जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको भी PPP मोड पे राग़िब कर रहे हैं कि वो भी आएँ, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, ये फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, ये मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि टोल के ज़रिए आपके ये जो मोटरवेज़ हैं ये अगले 6 से 8 साल के अंदर अपनी कीमत पूरी कर देते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मैंने उनको भी शामिल करने के लिए आज मैं आरिफ भाई के पास भी आया था और आरिफ भाई ने भी इसमें अपने मुख्तलिफ दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ था। उन्होंने सवाल किए इसके बारे में, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में। मेरी पूरी NHA की टीम आई हुई थी, मेरे साथ सेक्रेटरी आए हुए थे, NHA चेयरमैन आए हुए थे, उनकी टीम सारी आई हुई थी और यही टीम को मैं साथ लेके और CM साहब को मिला था और उनको भी ये मैंने बताया कि हम M6 भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला M10 भी जो है वो भी बनाएंगे। इसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के पूरे के साथ जो है वो मोटरवे की हमारी कराची पोर्ट के साथ हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इस मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इस मुल्क में सरमाएदारी के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं
जो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि मोस्ट आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई नहीं है कि आप मोटरवे के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक काउंट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पहले दिन से वायबल बनाते हैं। आज अभी मुझे आरिफ भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो भुट्टो साहब के नाम से जो ये एक रोड यहाँ पे बनी है, उसकी भी जब फिजिबिलिटी बनाई गई थी तो जब वो एक्चुअल जब उसका आगाज़ हुआ है तो वो डबल रेवेन्यू दे रही है उससे। सो इसका मतलब है कि आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटी है जो कि बन सके। इसके अलावा यहाँ पे एक और रोड है जो कि लियारी एक्सप्रेसवे है। लियारी एक्सप्रेसवे के लिए भी मैंने सीएम साहब से कहा है कि हमारी एक मुश्तरका टीम बन रही है जो इसकी ऑप्शंस पे गौर करेगी कि कराची वालों के लिए अगर हम एक टेम्पररी रिलीफ कर सकें और वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसको मोड़ सकें, वो उसके साथ फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची शहर के अंदर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान भी हो रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन भी क्रिएट हो रही है, उससे उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले 15 दिन के अंदर अंदर एक फिजिबिलिटी बना के तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी पेश करेंगे, ताकि हम लियारी एक्सप्रेसवे को भी उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, उसके कुछ इंटरचेंजेस जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरचेंजेस की जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल नहीं किया गया था। अगर उसकी दोबारा से हमें रीसर्फेसिंग भी करनी पड़ी, दोबारा से एस्फॉल्ट करना पड़ा, तो हम वो भी करेंगे और उन इंटरचेंजेस को भी बेहतर करेंगे ताकि आवाम के लिए जो एक रिलीफ है उसका बंदोबस्त किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कराची के ऊपर एक ख़ास तौर पे एम्फेसिस है। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि आपने कराची के जो लोग हैं उनका ये मसाइल हल करने हैं। कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है, ये किसी एक सूबे का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर जो है वो M6 और M10 है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको आपके ज़रिए सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई मोटरवे शुरू होगी तो वो M6 होगी, कराची हैदराबाद होगी और हैदराबाद सखर होगी, और उसके बाद कोई और मोटरवे होगी। पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और इंशाल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इसके अलावा कोई रोड्स हैं जो कि NHA बना रही है, इंशाल्लाह ताला अगले मैंने इस साल के लिए टारगेट दिया है कि हम वो तमाम रोड जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड जो N25 है जो कि कराची से लेके कोयटा तक जाती है और आगे चमन जाती है, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी इस साल में काम शुरू हो रहा है। अगले 1-1.5 साल में हम कोशिश करेंगे कि वो रोड भी बेहतरीन बने, उसको भी मोटरवे स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपने सिंध के भाइयों से, कराची के बहन भाइयों से ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब M6 के ऊपर और M10 के ऊपर इंशाल्लाह काम होता नज़र आएगा। जी।